हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके लव रिलेशनशिप के बारे में, करियर के बारे में, फाइनेंस के बारे में, हेल्थ के बारे में और उनसे जुड़े कुछ उपायों के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो ग्रीन कश्यप में। ये राशिफल आप नाम से देख सकते हैं, लगन से देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं, क्योंकि एक सामान्य प्रेडिक्शन है इसलिए आप सभी से देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में और बात करेंगे कर्क राशि के बारे में कि आपका ये जो 8 तारीख से 14 तारीख तक का जो मई का हफ्ता है वो कैसा बीतने वाला है। चलिए देख लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। सबसे पहले बात करेंगे आपके लव रिलेशनशिप के बारे में, इमोशंस के बारे में कि वो कैसे रहने वाले हैं इस वीक में आपके। ओके, यहाँ कुछ मिले जुले से कार्ड हैं जो ये बताते हैं कि कुछ लोगों का ये हफ्ता बहुत बहुत अच्छा बीतने वाला है। फैमिली में आप बहुत खुश रहने वाले हैं, अपने लव पार्टनर के साथ बहुत खुश रहने वाले हैं, बच्चों के साथ बहुत खुश रहते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि फुल एंजॉय करेंगे इस वीक को आप। आपके साथ जो भी होगा वो भी बहुत हैप्पी रहेगा, आप भी बहुत खुश रहने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कोई चीज़ आपकी कंप्लीट होगी जो आपने बहुत टाइम से सोची होगी अपने रिलेशन के अंदर, या अपने घर में किसी चीज़ को लेकर आपने सोचा होगा, वो चीज़ें आपकी पूरी होती मुझे नजर आ रही हैं। एक चीज़ खत्म होगी, दूसरे की नई शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है जो कंप्लीट हुआ है इस हफ्ते, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके हो सकता है घर में कोई खुशखबरी बच्चों से रिलेटेड आ जाए, ऐसा भी कुछ दिख रहा है। तो आप बहुत खुश रहने वाले हैं, इमोशनली आप बहुत स्ट्रांग रहने वाले हैं, मुझे लग रहा है ऐसा। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जिनको ऐसा लग रहा होगा कि मैं जिस भी रिलेशन में हूँ और बहुत टाइम से एफर्ट कर रहा हूँ या मेरे चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट नहीं होती हैं, थोड़ा सोच विचार में हो सकता है कुछ लोग रहते हुए यहाँ पर नजर आए कि मुश्किलें थोड़ी ज़्यादा लगती हैं, डिफिकल्ट हो रहा है, चीज़ों को मैनेज कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। तो मैं ये बता दूं आपको कि आपको गिव अप नहीं करना है। आप जिस तरीके से चल रहे हैं उसी तरीके से आप मैनेज करके चलते रहेंगे तो आप पाएंगे कि चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर हो रही हैं और आपके रिश्ते जो हैं वो भी अच्छे होंगे। अगर मैं बात करूं हफ्ते की, तो हफ्ता आपके लिए अच्छा है। साथ ही यहाँ पर एक कार्ड निकल कर आया है कुछ स्टेबिलिटी। मुझे ऐसा लगता है आपके रिलेशन के अंदर आपको कुछ स्टेबल होने की जरूरत है और कुछ लोगों को तो यहाँ पर स्टेबिलिटी नजर भी आती हुई दिखेगी इस हफ्ते के अंदर। आप महसूस करेंगे कि चीजें जो है आपकी लाइफ के अंदर कोई रिश्ता था जो कि स्टेबल नहीं हो पा रहा था, या कुछ चीजें ऐसी थी आपके रिलेशन के अंदर जिन चीजों को आप मैनेज नहीं कर पा रहे थे, तो हो सकता है इस वीक आपको वो चीजें तो जो है थोड़ी सी होती हुई नजर आए। साथ ही कुछ लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा इमोशनल कम रह सकते हैं, बाकी चीज़ों पे उनका फोकस थोड़ा सा ज़्यादा रह सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बाकी ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो कार्ड अच्छे हैं, हफ्ता आपका मिला जुला सा बीतेगा। चलिए अब देख लेते हैं कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा होगा, तो देख लेते हैं कि उनके लिए क्या उपाय निकल कर आता है। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, हाँ, अगेन कहूंगी कि स्टेबिलिटी का कार्ड आया है। आप ऐसा नहीं कि कुछ भी दिक्कतें नहीं होंगी, लेकिन फिर भी आपको कुछ सुकून, कुछ ऐसा महसूस होगा कि नहीं फिर भी ठीक है, चीजें जो हैं बेहतरी की ओर जा रही हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर उपाय की बात करूं तो आप चींटियों को आटा डालने वाला उपाय आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। अगर आपके घर में आपके घर का साउथ वेस्ट जो कॉर्नर है, अगर आप उसको साफ रखते हैं, वहां की सफाई जो है प्रॉपर तरीके से करते रहते हैं, तो ये जो प्रॉब्लम है आपके रिलेशन को लेके है वो ठीक हो जाएगी। साथ ही आप घास पर भी चल सकते हैं अपने इस चीज को करने के लिए, उपाय को करने के लिए। चींटियों को आटा डाल सकते हैं, अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे डालते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उससे आपके रिलेशन में आपको बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। और साथ ही मैं ये कहूंगी कि कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारे उपाय कर लेते हैं, लेकिन हम अफर्मेशन जो है ना वो रेगुलर हम कुछ नेगेटिव बोल रहे होते हैं। लाइक मान लीजिए मैं कह दूं कि मेरे रिश्ते तो अच्छे रहते ही नहीं है, पता नहीं क्या हो जाता है, ठीक ही नहीं चल रहा कुछ। ये चीजें अगर मैं दिन रात बोलूं और मैं उपाय भी करूं तो आप यकीन मानिए कोई उपाय काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम जो बोल रहे हैं हमें उस पर ध्यान देना चाहिए कि हम ऑल द टाइम मतलब क्या बोलते जा रहे हैं हम, कि भाई सही नहीं है, सही नहीं होता, होता ही नहीं है, तो ये सब नहीं बोलना होता है। थोड़ा सा हम इन चीज़ों पर भी ध्यान देंगे, काम करेंगे, तो आप देखेंगे कि चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की ओर जा रही हैं। चलिए अब बात करते हैं करियर के बारे में कि आपका करियर जो है वो इस वीक कैसा रहने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें।
हम्म कुछ लोगों के लिए यहाँ पर करियर के लिए मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा काम था जो कि आप सोच रहे थे। कोई भी काम हो सकता है, आपका कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई ऐसा काम हो जो कि आपने काफ़ी दिन से स्टार्ट किया हुआ है, वो ख़त्म हो सकता है, कुछ नया भी आप हाथ में ले सकते हैं। और जो भी आपका काम है उसमें आपको फाइनेंशियली भी मुझे लग रहा है कि उसमें भी आपको गेन मिलेगा। जहाँ पर भी आप हैं, जिस भी जगह पर आप काम करते हैं, वहाँ पर लोगों से थोड़ा सा बना कर रखिए। कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा एनवायरनमेंट जो है वो खुशी का रहे और चीज़ें होती रहे, मतलब अच्छे स्मूथ तरीके से आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए, तो काम आपका जो है इस हफ्ते मुझे अच्छा नज़र आ रहा है। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा हो सकता है, अगर आप मान लीजिए किसी पार्टनरशिप के अंदर आप हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ दबाव महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि आपका पार्टनर जो है वो थोड़ा सा किसी चीज़ को लेकर प्रेशर बना रहा है, या फिर कोई आपके ऊपर है, मतलब आप लोगों से भी ऊपर कोई है जो कि आप लोगों को हैंडल करता है, तो वो या तो आपके ऊपर कुछ प्रेशर बना रहा है, या फिर उनके साथ आपको थोड़ा सा कंफर्ट महसूस नहीं हो रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। साथ ही कुछ लोगों को मुझे लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं, थॉट्स जो है नेगेटिव हो रखी हैं, काम को लेकर चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। तो आपको ऐसे ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए, सैटर्न से रिलेटेड अगर आप रेमेडी करेंगे शनिवार का, मंदिर जाएं, दिया जलाएं, और पीपल के पेड़ के नीचे आप जल दे सकते हैं, दिया जला सकते हैं, किसी नीडी की मदद कर सकते हैं सैटरडे वाले दिन। तो आप देखेंगे कि आपको इस चीज़ से थोड़ी सी जो राहत वो है मिलेगी। लेकिन साथ ही कहूँगी कि थोड़ा बहुत फोकस आपको खुश रहने पर, खुद को खुश रखने पर भी करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो छोड़ दीजिए, नहीं समझ में आ रही तो ज़्यादा मत कोशिश कीजिए उसको समझने की, लेकिन अपने ऊपर काम कीजिए। हम कुछ नहीं करेंगे, एटलीस्ट खुद को मन से खुश करने के लिए ना एक बार को ये सोचना चाहिए कि अगर मैं प्रॉब्लम 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 बोलता जाऊँ या सोचता जाऊँगा तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। सॉल्यूशन पे काम हम तभी कर सकते हैं जब हम खुश हों, हमारा दिमाग खुद स्टेबल हो। तो आपने काम यही करना है कि आप थोड़ा सा खुश रहने की कोशिश कीजिए किस तरीके से चीज़ें सही हो सकती हैं, उसके बाद जाके टेंशन जिस भी चीज़ की है उसके बारे में आप सोचिए। तो यहाँ पर जो कार्ड है वो मिले जुले से हैं। हफ्ता थोड़ा काम के लिए थोड़ा मुझे कुछ लोगों का ठीक लग रहा है, कुछ लोगों का मुझे थोड़ा सा ऐसे ही लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स आपको लग सकती हैं इस वीक के अंदर। अब देख लेते हैं रेमेडी आपके लिए क्या हो सकती है। वैसे मैं आपको ऑलरेडी सैटर्न की रेमेडी बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी वो लोग जिनको बहुत परेशानी चल रही है काम से रिलेटेड, उनके लिए क्या उपाय हो सकता है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, बहुत अच्छा कार्ड निकल कर आया है यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैंने जैसे अभी आपको बताया तो कि आप खुद पर काम कीजिए। तो यहाँ पर ये कार्ड यही कहता है कि आप खुद पर काम कीजिए, खुद को खुश रखिए, खुद को ऑर्गेनाइज्ड रखिए, और जितना आप स्माइल करेंगे, जितना आप खुश रहेंगे, आप देखेंगे कि चीज़ें आपके लिए बेहतर होती हुई जा रही हैं। क्योंकि जब आप खुश होंगे ना तो आपके अंदर से भी खुशी ही रिलीज होगी, तो वही चीज़ जो है यूनिवर्स में जाती है और लौट कर आती है जो आप छोड़ते हैं या देते हैं। तो आप अपनी तरफ से खुश रहना शुरू कीजिए। अपने आप को डीओ, परफ्यूम, ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं आप। फ्राइडे वाले दिन जो है आप लक्ष्मी माता की पूजा कर सकते हैं। साथ ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो भी आपको लगे ठीक है वो आप कर सकते हैं। चाहे तो आप उनको खीर का प्रसाद का भोग लगा सकते हैं, या फिर आप केवड़ा एसेंस की 6 बूंदे पानी में डाल के नहा सकते हैं। चाहे तो कच्चे दूध की बूंदे डाल के भी 6 बूंदे डाल के आप नहा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे इनका सबका मतलब जो मेन चीज़ जो है वो यही है कि आप खुश रहें, खुद पर काम करें, तो आपके लाइफ में जो है प्रोस्पैरिटी, काम, अबंडेंस, सारी चीज़ें आएंगी। आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। देखिए हर चीज़ का ना अभी मैं आपकी कुंडली तो नहीं देख रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता रही हूँ कि हर किसी की ना इच्छा पूर्ति का जो स्वामी होता है वो अलग होता है। अब किसी का कुछ होता है, कोई किसी को कहा जाएगा भी आप अपने घर वालों का ध्यान रखोगे तो आपकी चीज़ें जो पूरी होंगी। यहाँ कहा जा रहा है कि आप अपना ध्यान रखोगे तो आपकी लाइफ में चीज़ों की जो है कमी है वो पूरी होती चली जाएंगी। तो ये आपको बताना मेरे को लगता है ज़रूरी था। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके फाइनेंसेस के बारे में, कि आपका जो फाइनेंस है वो कैसा रहने वाला है। पैसों के मामले में आप किस तरीके से डील करेंगे इस हफ्ते, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। कर्क राशि के लोगों का 2024 में मई का 8 से 14 के बीच हफ्ता पैसों के मामले में कैसा रहने वाला है। पैसों के मामले में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें कुछ तो ऐसी होंगी कि आप सोच विचार में हैं, कोई काम आप कर रहे हैं, हाँ, लेकिन चीज़ें
पूरी होती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर, लेकिन हो सकता है इस हफ्ते ना हो, चीज़ें थोड़ी सी रुक जाएं। और कहीं से आपने पैसे से रिलेटेड कुछ बात की हुई है या कुछ भी ऐसा आपका चल रहा है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है आपका काम ना बने, कोई आपको लिटरली मना कर दे, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है आपका दिल थोड़ा दुखे। पैसों से रिलेटेड ये हो सकता है कि आपके पास जो है उस पर ही काम करने की ज़रूरत है, उसी से काम चलाने की ज़रूरत है, उसको संभाल के चलाने की ज़रूरत है। क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा अगर आप उसको संभाल के नहीं चलेंगे, खर्च तरीके से नहीं करेंगे जो भी आपके पास है, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आ सकती है। तो जो भी आपके पास अभी अवेलेबल है उससे थोड़ा सा उसको सोच समझ कर खर्च कीजिए, अदरवाइज आप तंगी में आ सकते हैं। और अगर पहले से ही दिक्कत चल रही है तो फिर और ज़्यादा हो जाएगी। तो ये वीक थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पैसों से रिलेटेड जो है संभाल के चलने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत बुरा है, लेकिन हाँ संभाल के चलने की ज़रूरत ज़रूर है, क्योंकि इसमें जो आएगा मैं आपको वही बताऊंगी। साथ ही किसी चीज़ को लेके आप काम कर रहे हैं बहुत टाइम से, तो उसको करते रहिए, क्योंकि अभी भले ही वो इस वीक में ना हो, लेकिन वो काम आपका बनेगा। अब देख लेते हैं कि अगर आपको पैसों से रिलेटेड काफ़ी दिक्कत चल रही है तो क्या उसके लिए उपाय हो सकता है। प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। ओके, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके घर का जो नॉर्थ साइड है उसको साफ रखिए। साथ ही वहाँ पर आप पानी भरकर ग्रीन कलर की बॉटल है वहाँ उसमें रख सकते हैं। अगर आप वहाँ पे कोई फाउंटेन लगा सकते हैं पानी का, तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। कोई सीनरी अगर ऐसी है जिसके अंदर पानी बहुत ऊंचाई से नहीं, लेकिन पानी बहता हुआ है जो है कि फ्लो में है, तो ऐसी आप वो लगा सकते हैं वहाँ पर। बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई भी ऐसा होली वाटर जो कि आप मानते हो जिसको भी, या गंगा जल आप ग्रीन कलर की बॉटल में भरकर वो भी वहाँ रख सकते हैं, अपने मन की इंटेंशन डाल के कि मैं यहाँ पर इसलिए रख रही हूँ या रख रहा हूँ कि मेरी जो पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम है अब वो सॉल्व होती जा रही है। ऐसा सोचकर बोलकर जब आप रखेंगे उसको, आप देखिएगा कुछ ही दिन में आपको फर्क नजर आने लगेगा। चलिए अब बात करते हैं आपके हेल्थ से रिलेटेड कि आपकी जो हेल्थ है वो कैसी रहने वाली है इस वीक। तो प्लीज यूनिवर्स बताएं। ओके, हेल्थ से रिलेटेड मुझे लग रहा है कि आपका जो हफ्ता है भाई बहुत बढ़िया है। कुछ ऐसी मुझे कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही है बिल्कुल भी। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि सपोर्ट है, फुल फैमिली का सपोर्ट है, इमोशनली सपोर्ट है। और कुछ ऐसा है जो कि आपको कोई अच्छी कोई खबर, ऐसी कोई नया न्यूज़ कोई ऐसी मिल सकती है जिसकी वजह से आप हैप्पी रह सकते हैं। तो हेल्थ आपकी मुझे ठीक नज़र आ रही है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ सोचा हुआ था काफ़ी टाइम से कि हेल्थ से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपने करनी है, चाहे वो योग प्राणायाम हो, कुछ भी हो, ऐसा कुछ आपने सोचा होगा, तो वो मुझे लग रहा है इस हफ्ते आप करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ नया अपनी हेल्थ पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। खुद को कोशिश करेंगे आपकी पूरी तरह एनर्जी से भरें और खुद को खुश रखें। ऐसा जैसे कि मैंने पहले बताया, हो सकता है आप यही देख कर ही शुरू कर दें आप। तो मुझे दिख रहा है कि आप करेंगे ज़रूर, इस हफ्ते स्टार्ट करेंगे आप कुछ अपने ऊपर काम करना। साथ ही फोकस आपका अपने ऊपर रहेगा, जिसके ऊपर मैं ये कह सकती हूँ कि आपकी हेल्थ तो मुझे यहाँ पर अच्छी नज़र आ रही है, बल्कि ठीक नज़र आ रही है यहाँ पर। चलिए अब बात करते हैं, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी हेल्थ ठीक नहीं है तो क्या उपाय हो सकता है आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। ओके, यहाँ पर भी 4 नंबर से रिलेटेड कार्ड निकल कर आया हुआ है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आपको आपके घर का जो साउथ वेस्ट है उसको ठीक रखना चाहिए, नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। और साथ ही आपको चींटियों को आटा डालना चाहिए। अगर आप वो स्टार्ट करते हैं, आप देखेंगे कि चींटियों को आटा डालने के लिए ना, मैं वैसे भी कहूँगी कि ये बहुत अच्छा नेक काम है। आप में से बहुत लोग आई नो कि करते भी होंगे, अगर कुछ लोग हैं जो नहीं करते हैं तो आपको करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक तरीके का लंगर लगाना ही होता है, भंडारा करवाना होता है। जैसे कि हम लोग कई लोग लगाते हैं ना कि भाई भंडारा करवा रहे हैं या चीज़ें करवा रहे हैं, तो क्योंकि सोल तो सबकी एक जैसी है ना, चींटी हो चाहे हम हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ज़्यादा नहीं कर सकते तो हम इतना तो कर ही सकते हैं। अगर रोज़ करेंगे आप देखिएगा आपकी लाइफ में कैसे चेंज आता है। तो आई होप कि ये जो रीडिंग है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। साथ ही अगर पहली बार आए चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो कि आप जानना चाहते हैं, डिटेलिंग में जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ उसके लिए भी हमें लिख भेजिए। और
बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।